ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 11वां अध्याय ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर जी बोले कि प्रिय व्रतोत्तान पादो मनो स्वयंभुवस्य तु दौ पुत्रौ तु महावीर्यो धर्मज्ञो कथितौ तव। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रिय सी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की भी इच्छा गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ाने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसे अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथाई यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल में चला गया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरा क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने अनादर किया है? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिता का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वह सब बातें कह दी जो अति गर्भिली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति को खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयन होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि सत्यमाहेदं मंदभाग्योऽसि पुत्रकः नहि पुण्यवतां वत्स सपत्नैरेव मुच्यते। सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुत्र होता है उसी को राजा छत्र तथा उत्तमोत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कह गई है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है
और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तो सुशील पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप में ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव ने कहा कि अम्बा यत्त्वमिदं प्राप्त प्रशमाय वचो ममः नैतद्दूर्वचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठति। माता, आपने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों में से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहर रहे हैं। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों के आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजसन वही प्राप्त करे। भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक भी नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कहे ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछोने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा कि उत्तान पाद तनयं माम निबोधत सत्तमा जातम सुनित्य निर्वेदा दुष्माकं प्राप्तमन्तिकम्। हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले कि राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? श्री पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। तब ध्रुव जी ने कहा कि नाहमर्थमभिप्सामि न राज्यं दुजसत्तमा तत्स्थानमेकमिच्छामि भुक्तं नान्येन यत्पुरा। हे दुजश्रेष्ठ,
मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल उसी स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले कि हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद मिलता है, यह मैं सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रस्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओत प्रोत है उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त बोले, जो परब्रह्म परम धाम और परम स्वरूप हैं उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर है उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों को चित्त से हटावे और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद दान। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब कुछ सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मान कर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुबन नाम से विख्यात हुआ। वही मधुबन के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुर नाम की पुरी बसाई। जिस मधुबन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है उसी सर्व पापापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था उससे उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिलेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान श्री हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए।
हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब यम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना प्रकार रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया से ही रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैं बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है मैंने। अरे पुत्र, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीन का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले, अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आवेगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कार्यों में लग जा। मोह का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों से आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख, इस महाभयंकर वन में एक कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगीं। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार के आवाज निकालकर गरजने लगे, किंतु उस भगवत दासक्त चित्त बालक को राक्षस, उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्रादि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत श्री विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ, अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्रीहरि की शरण में गए।
देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उससे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकाल दीजिए। श्री भगवान बोले, निन्द्रत्वं न सूर्यस्त्वं, निन्द्रत्वं न च सूर्यस्त्वं, नैवाम्बुपधने शतां प्रार्थयत्येषयं कामं तं करोम्यखिलं सुरा। हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा कि योत्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः वरदोऽहमनुप्राप्तो वरं वरय सुब्रतः वार्यार्थनिरपेक्षं ते मयि चित्तं यदा हितं तुष्टोऽहं भवतस्तेन तद्वृष्णीस्व वरं परम। हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर, भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सन्मुख खड़े देखा और श्री अच्युत को किरीट तथा शंख चक्र गदा शार्ग धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देवाधिदेव की शरण ली। भगवन, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकूँ। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि देवज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे दुजपर्य, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंतः देवांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो
सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव जी बोले कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च भूताधीरादिप प्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तं शुद्ध सुख्योऽखिलव्यापी प्रधानात् परतः पुमान् यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुषाय गुणाशिने। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंधादि, उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण में हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं, वे सब आप ही हैं, तथा विराट, स्वराट, सम्राट और अधिपुरुष ब्रह्म आदि भी सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब और बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है, जिसमें सभी पुरोडाशों का हवन होता है। वह यज्ञ, पृषदाज्य, दधि और घृत तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा 1 और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौओं, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं। तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र नासारंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह समस्त संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप में ही लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ, वह वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आपसे ही प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में ही आह्लादिनी, निरंतर आह्लादित करने वाली और सन्निधि, विच्छेद रहित संबित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषय जन्य आह्लाद या तान
या ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा राजसी कोई भी संबित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप है और कारण दृष्टि से एक रूप है। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महतत्व, प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप ही नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि भूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। आप समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आपसे ही हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसलिए आप सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते ही हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर ही दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले कि तपसस्तत्फलं प्राप्तं यदृष्टोऽहं त्वया ध्रुव, मद्दर्शनं हि विफलं राजपुत्र न जायते। वरं वरय तस्मात् त्वं यथाभिमतमात्मनः, सर्वं सम्पद्यते पुंसां मयि दृष्टिपथं गते। हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तुम्हारी तपस्या तो सफल हो ही गई। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुषों को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। तब ध्रुव जी ने कहा, हे भूतेश्वर भगवन, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल स्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़ कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। तू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्र चित्त रहने वाला माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिस स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है,
फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है, उसके लिए स्वर्गादि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से भी ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उनकी पत्नी ने शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ था तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छा ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, ब्रिकल और ब्रिकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उसमें रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करिणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनमंत्र के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडबला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडबला से कुरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवान, सुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा 9वां सुदुम्न और 10वां अभिमन्यु, इन तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दूहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परमर्षियों ने वेन के हाथों को क्यों मथा, जिससे पराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने,
मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी ब्याही गई, उसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वी पति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष में ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है, इसलिए कभी कोई यज्ञ दान और हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वी पति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो। तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको छठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तब बेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्ववेदमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे पति ने अपने पति की सेवा करना ही है, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से ही मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूली उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से भी यह बड़ी भारी धूली उड़ती दिख रही है। तब उन सब मनुष्यों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषीद बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर
उन ब्राह्मणों ने उनके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पृथु प्रकट हुए। जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। उसी समय आजगब नामक आद्य सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होते ही सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थीं और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिवश के दिन सूती सोमाभिष भूमि से महामति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनीश्वरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे यज्ञ यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा कि ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यह यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करना चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधानतापूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्यज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भले प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले होंगे। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले होंगे। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुण को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया
और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनसे पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियाँ अपने में लीन कर ली हैं, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप ही जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले कि यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों के धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई, वहीं वहीं उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, स्त्रीवधे त्वं महापापं किं नरेन्द्र न पश्यसि येन मां हन्तुमत्यर्थं प्रकरोषि नृपोद्यमम्। हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरे जानने पर आपकी प्रजा का आधार क्या हो? मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का क्या आधार होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति पृथु को पुनः प्रणाम करके कहा कि हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे महात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल होने से पुर और ग्राम आदि कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्य गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी, वहीं वहीं प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था। वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दूहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम दिया गया। हे मुने,
फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजक करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुःस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। प्राचीन वरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्यान और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उनकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना निषणा ने प्राचीन वरही, शुक्र, गए, कृष्ण, ब्रिज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वरही एक महान प्रजापति थे। उन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्रकुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन वरही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अंतर्गत समुद्र की पुत्री सर्वणा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सर्वणा से प्राचीन वरही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारागामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, यदर्थम ते महात्मानस तपस्ते पुरमहामुने प्रचेतस समुद्राभ्यस एतदाख्यातुमर्हसि। हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वरही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा कि हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा कहे, फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें, उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पितरों ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इसी से तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधान पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष
वहीं जल में स्थित रहकर देवाधिदेव श्रीहरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की। जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देती है। मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थिर रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझे कहिए। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की थी वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, नतास्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तमशिष्यस्य जगतः परमं प्रभुं ज्योतिराध्यमनोमपम्य मण्वनन्तमपारवत् योनिभूतमशेषस्य स्थावरस्य चराचरस्य च यस्याहं प्रथमं रूपमरूपस्य तथा निशा संध्या च परमेशस्य तस्मै कालात्मने नमः। जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन्नायक महाप्रभु परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीव रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो घाम शीत और जल के उद्गम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है, जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक है। उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों के बीज है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्य भुक और पितृगण का काव्य भुक मुख है। उस अग्नि स्वरूप श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार के देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिसकी योनि आकाश है। उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को अवकाश देता है। उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण को नमस्कार है, जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं। उन ज्ञान मूल श्री हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जिन अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी भ्रमवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम को हम नमस्कार करते हैं, जो अभिकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है, जो स्नेह द्रव कांति सदा तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भी भिन्न है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन
अचल एवं जिह्वा हाथ और मन से रहित है, जो नाम गोत्र मुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अरज रजोगुण रहित अशब्द अमृत अप्लुत गति शून्य और असंवृत अनाच्छादित है, एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशन शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जिह्वा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले कि एवं प्रचेतसो विष्णुं स्तुवन्तस्तत्समाधया 10 वर्षसहस्राणि तपश्चेरुर्महार्णवे। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्रीहरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन किया। तदंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं